हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लास 10 सीबीएसई। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 27 से 35 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट 22-23 बैच में क्लास 10th में हैं उनके लिए ज़रूरी है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल की पूरी बुक को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 22-23 के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने टोटल 26 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B के डिस्कस कर लिए, उसके एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। वो सारी वीडियोस आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, और जो टॉपिक है जिस पे ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्वेश्चन नंबर 27, three pieces of timber 42 meters, 49 meters and 63 meters long have to be divided into planks of same length. What is the greatest possible length of each plank? How many planks are formed? अब जो ये टिम्बर है, 3 pieces of timber है, और इन 3 pieces of timber का जो लेंथ हमें गिवन है वो है 42 मीटर्स, 49 मीटर्स और 63 मीटर्स। इतनी इतनी लेंथ के हैं हमें, है ना। इन टिम्बर की जो लेंथ है, इन लेंथ से हमें इक्वल लेंथ के प्लैंक बनाने हैं, सेम लेंथ के प्लैंक बनाने हैं। तो सेम लेंथ का प्लैंक बनाने का मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर्स को इक्वली डिवाइड कर देगा। इक्वली डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि इन सबको डिवाइड कर सकता है वो नंबर, और वो नंबर जाहिर सी बात है इन नंबर से छोटा नंबर होगा, और छोटा नंबर होता है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, SCF फाइंड आउट करते हैं। ये तो अभी तक हमारा क्लियर हो चुका है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये 3 पीसेज ऑफ टिम्बर हैं, 42 मीटर्स, 49 मीटर्स और 63 मीटर्स के। इनको डिवाइड करना है हमें प्लैंक्स में जो सेम लेंथ के होंगे। मतलब इस 42 मीटर को ऐसे डिवाइड करें कि इस 42 मीटर में जो प्लैंक निकले, 49 मीटर में जो प्लैंक निकले और 63 मीटर में जो प्लैंक निकलेगा उसकी लेंथ सेम होगी। और लेंथ सेम होगी इसका मतलब इन तीनों नंबर्स को वो जो डिस्टेंस, वो जो मेजरमेंट होगा वो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, SCF। तो 42 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या होता है, देखिए 6 7 ज़ा 42 होता है, तो 2 इंटू 3 तो 6 हो गया, इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 42 हो गया। इसी तरीके से 49 तो देख के समझ में आता है कि 7 इंटू 7 है ना। 63 ये भी क्या आपको समझ में आता है कि 7 इंटू 9 इज 63, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 7। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो चीज़ कॉमन है उसका लीस्ट पावर लेते हैं SCF फाइंड आउट करते समय। तो SCF ऑफ दीज नंबर्स 42, 49 एंड 63 विल बी, जो कॉमन है इसमें क्या है, 7 कॉमन है हर जगह, है ना। और 7 की जो लीस्ट पावर है वो है 1, तो 7 मीटर्स। ये जो 7 मीटर्स है ये क्या है, ये प्लैंक की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ प्लैंक होगी, है ना। सारे प्लैंक्स जो होंगे कितने मीटर्स के हो सकते हैं, 7 मीटर्स के हो सकते हैं, सेम लेंथ। कह रहा है कि हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, कितने प्लैंक्स फॉर्म होंगे। तो सिंपल सा है, 42 मीटर्स में 7 मीटर्स के कितने प्लैंक्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम, 42 को डिवाइड कर दीजिए 7 से। इसी तरीके से 49 मीटर्स में कितने 7 मीटर्स के प्लैंक होंगे, 49 को डिवाइड कर दीजिए 7 से। 63 मीटर्स में 7 मीटर्स के कितने प्लैंक्स होंगे, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 6 टाइम, ये 7 टाइम और ये 9 टाइम। जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो है 22। टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स दैट विल बी 22। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure exactly the length of 7 meter, 3 meters 85 centimeter and 12 meter 95 centimeters। क्या कह रहा है, एक ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताइए, मतलब एक मेजरमेंट की स्केल बता दीजिए, विच कैन मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ, जैसे 7 मीटर की लेंथ है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर की लेंथ है, और इसी तरीके से 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, इनको ये मेज़र कर सके।
मेज़र करने का मतलब क्या हुआ कि इसको कंप्लीटली मेज़र करें, है ना, एग्जैक्टली मेज़र कर सके। एग्जैक्टली मेज़र करने का क्या मतलब हो गया कि अगर कोई भी एक नंबर हम लेंगे जो वो पॉसिबल ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी, वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ इस 7 मीटर्स को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगी, ये 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगी, और उसी तरीके से ये 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगी। तो कोई एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, वो नंबर क्या हो सकता है, एचसीएफ होगा इन नंबर्स का, है ना। क्लियर है। सबसे पहली चीज़ ही हमें ये समझने की ज़रूरत होती है इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम में कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ। तो ऐसी लेंथ हम कर रहे हैं जो मेज़र कर सकता है इन तीनों लेंथ्स को, तो वो एचसीएफ होगा इन तीनों लेंथ्स का। तो क्लियर है। यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट हैं, तो यूनिट्स को हमें सेम करना पड़ेगा। तो ये 9 मीटर है, तो हम क्या करते हैं, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 7 मीटर है, तो इसको हम सबको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो हमें पहले से पता है। तो ये 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 300 मीटर प्लस 300 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, मतलब 385 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। और ये 1200 सेंटीमीटर्स और 95 मतलब 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। यूनिट सेम कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो 700 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 700 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 700 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या हो जाएगा, देखिए 700 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में। भाई कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 700 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे तो 350 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगी यहाँ वैल्यू 175 आ जाएगी। फिर आप इसे किससे कर सकते हैं, 5 से, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से किया तो 7 टाइम्स और 7 से किया तो 1 टाइम। ये हो गया 700 का। इसी तरीके से 385 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो उस केस में क्या हो जाएगा, 385 को 5 से कर सकते हैं आप, 5 से ये 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 7 से करेंगे तो 11 टाइम्स और 11 से करेंगे तो 1 टाइम। और 1295 को भी इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से करेंगे 5 से तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 29 हो गया तो 5 5 ज़ा 25, 45 हो गया तो 5 9 ज़ा। फर्दर आप इसे 7 से कर सकते हैं, 7 3 ज़ा 21 और यहाँ पे 49 बचा है तो 7 7 ज़ा 49, फिर 37 टाइम्स होगा 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो प्राइम फैक्टराइज कर लिया। 385 के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू नहीं सॉरी 5 इंटू, ये तो मैं इसका लिख रहा हूँ गलती से, 5 इंटू 7 इंटू 11 आया। इसी तरीके से 1295 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या हैं, 5 इंटू 7 इंटू 37। इनमें जो इनका कॉमन है ना, क्या चीज़ कॉमन है, देखिए यहाँ पे भी 7 है। क्या क्या चीज़ कॉमन है उसको डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है। तो 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ये किस में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो 35 सेंटीमीटर इज दैट लेंथ, दैट ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ जो विच कैन मेजर एग्जैक्टली, ये लेंथ्स को एग्जैक्टली मेजर कर सकती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 पेन्स, ठीक है, 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स, 910 पेंसिल्स, ठीक है, can be distributed in such a way that each student gets the same number of pen and same number of pencil। हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर, वो स्टूडेंट्स का मैक्सिमम नंबर बताइए जो जिनको ये जो पेन दी जाएगी 1001 और 910 पेंसिल दी जाएगी, तो इक्वल नंबर ऑफ पेन्स दी जाएं और इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स दी जाएं सबको। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो स्टूडेंट की संख्या बतानी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है जिनको ये पेन हम दें, इतनी क्वांटिटी के जो पेन हैं और इतनी क्वांटिटी की जो पेंसिल्स हैं, ये दोनों वो इक्वल नंबर इन दोनों के होने चाहिए जो स्टूडेंट को दिए जाएंगे, सेम नंबर ऑफ पेन सेम नंबर ऑफ पेंसिल। तो ऐसा एक नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, वही वो संख्या होगी। तो वो क्या होने वाली है, इनका SCF हो जाएगा। तो 1001 और 910 का अगर आप SCF फाइंड आउट करें तो इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। बड़ा नंबर है, देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से पता है, तो इतना पैनिक नहीं हुआ जाता कभी भी ऐसे बड़े नंबर्स हों। आपको कुछ नंबर्स ट्राई करने पड़ेंगे, उससे ये सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, अब अगर मैं इस 101 को प्राइम फैक्टराइज करूं, ये तो समझ में आ गया कि इस केस में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, SCF फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, SCF फाइंड आउट कर रहे हैं और हम क्या बताएंगे इसमें कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। इन स्टूडेंट्स को ये पेन जो है वो इक्वल अमाउंट में दी जाएगी और ये पेंसिल भी इक्वल अमाउंट में दी जाएगी। तो 1001 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आप इसे 7 से कर सकते हैं। सबसे पहले 7 1 जा 7, कितना बच गया यहाँ पे, 30 बच गया। 7 4 जा 28 और फिर 7 टाइम्स 3 टाइम्स 7 3 जा 21 हो जाएगा, है ना। हाँ, अब ये 143 है, मैंने आपको पहले भी बताया ये एक ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है। तो 11 से ये 1 टाइम, 11 से ये 3 टाइम्स, और फिर आप इसे 13 से करेंगे तो ये 1 टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से 910 को आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आप इसे 2 से करें, सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ठीक है, फिर आप इसे किससे कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। 5 से 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। अब ये किससे हो जाएगा, 7 से जा सकता है, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, फिर ये 13 से होगा। तो ये प्राइम फैक्टराइज कर लिया इसको हमने। 1001 का प्राइम फैक्टर्स आए हैं 7 × 11 × 13 और 910 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 × 5 × 7 × 13 आए हैं। जो चीज़ कॉमन है उनके ही प्रोडक्ट को लेंगे हम। तो कॉमन क्या है इसमें, ये 13 कॉमन है और ये 7 कॉमन है। तो 7 × 13 कितना होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू 91। 91 स्टूडेंट्स में ये जो पेन है और ये जो पेंसिल है वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। आपको अगर ये बताना है कि कितनी पेन्स होंगी जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, तो इन दोनों को डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं कि कितनी पेन एक स्टूडेंट को मिलेगी और कितनी पेंसिल एक स्टूडेंट को मिलेगी। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। एक सीलिंग है जो रेक्टेंगुलर शेप की है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप की सीलिंग में ले लेता हूँ और इसकी लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 15 मीटर्स 17 सेंटीमीटर्स और 9 मीटर्स एंड 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट है, तो पहले तो यूनिट ही सेम कर लीजिए। और यूनिट सेम करने के लिए सबसे इजी है कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 902 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना कन्वर्जन तो आप इजीली खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक सीलिंग है जिसकी ये लेंथ और ये ब्रेड्थ गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी टाइल्स, और टाइल्स भी कैसी, स्क्वायर टाइल्स, कितनी स्क्वायर टाइल्स लगेगी। अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि एक जो टाइल है, एक टाइल जो है उसकी लेंथ क्या होगी, भाई स्क्वायर टाइल हो तो लेंथ और ब्रेथ सेम होती है। एक टाइल की लेंथ या ब्रेथ या साइड समझ लीजिए, बेसिकली एक टाइल की साइड क्या होने वाली है। तो एक टाइल की अगर हमें साइड बतानी है तो ये जो एक टाइल की जो ये साइड होगी, ये एक ऐसा नंबर होगा जो इस 902 को भी डिवाइड करेगा और 1517 को भी डिवाइड करेगा।
तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? ऐसा नंबर इन दो नंबर्स का SCF हो सकता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले SCF ऑफ 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर, इन दोनों का हम क्या फाइंड आउट करेंगे? SCF फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करते हैं। 1517 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ये आपका डिवाइड होगा 41 से करके देखिए, 37 टाइम होगा, फिर 37 से करेंगे तो 1 टाइम होगा। 902 को अगर आप करेंगे तो ये क्या कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा, फिर आप इसे किससे कर सकते हैं? 11 से हो जाएगा। 11 से 4 टाइम 44 और 11 बचा तो 1 टाइम, फिर 41 से करेंगे तो 1 टाइम। ठीक है, तो 1517 कैन बी रिटन एज 37 इंटू 41 और 902 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 11 इंटू 41। क्या कॉमन है? 41 कॉमन है। इसका मतलब इन दो नंबर्स का जो SCF आ गया, SCF दैट इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। 41 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ बेटा? 41 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि जो ये स्क्वायर टाइल है, इसकी जो साइड है वो 41 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में इस स्क्वायर टाइल की साइड तो पूछा नहीं है, पूछा है कि कितनी टाइल लगेंगी भैया, कितनी टाइल। तो कैसे फाइंड आउट करें? हम अगर एरिया फाइंड आउट कर लें इस पूरे सीलिंग का, तो एरिया क्या हो जाएगा? दैट विल बी 1517 इंटू 902। भाई ये एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर फील्ड की या रेक्टेंगुलर कोई भी शेप होगा उसकी एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ से। लेंथ हमें ये गिवन है, ब्रेथ हमें ये गिवन है, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया? एरिया आ गई। और ये जो एक टाइल की जो एरिया होगी उससे अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो इस टाइल की एरिया अगर मुझे निकालनी है तो दैट विल बी 41 इंटू 41, मतलब साइड इंटू साइड, तो 41 इंटू 41 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो है 814। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स क्या होने वाली हैं इस केस में? 814 होने वाली हैं। क्लियर है क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 30 में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। 3 मेजरिंग रॉड आर 64 सेंटीमीटर्स, 80 सेंटीमीटर्स एंड 96 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ क्लॉथ कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम बाई यूजिंग एनी ऑफ दिस रॉड, है ना। अब ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या हुआ? देखिए जो ये 64 सेंटीमीटर है ना, 64 सेंटीमीटर है, तो जैसे मान लीजिए मुझे ये इस क्लॉथ को नापना है, तो मैं इसको जब भी नापूँ तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हो, मतलब या तो ये एक बार नाप ले, 2 बार में नापे, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, लेकिन 2.5 3.5 ये नहीं चलेगा, है ना, ये नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब अगर ये मान लीजिए ट्वाइस है इसका, तो 2 टाइम्स में ही नाप देगा 64 सेंटीमीटर की जो मेजरिंग रॉड है ना। क्लियर है, समझ में आया? तो ऐसा मिनिमम लेंथ बतानी है, और मिनिमम लेंथ बतानी है जो इस ये भी मेज़र कर सके, ये भी मेज़र कर सके, ये भी मेज़र कर सके, तो वो लेंथ कैसी होगी कपड़े की? जाहिर सी बात है इससे बड़ी तो होगी, है कि नहीं? इससे बड़ी होगी, और इससे बड़ी होगी तो इस केस में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इस केस में हम फाइंड आउट करते हैं LCM। क्लियर है? 64, 80 और 96 का हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? LCM फाइंड आउट करेंगे। कोई दिक्कत ये चीज़ समझने में कि इस केस में LCM क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? 3 रॉड हैं, मतलब 3 मेजरिंग रॉड है, उससे हमें एक क्लॉथ को मेजर करना है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो जाहिर सी बात है वो क्लॉथ क्या होगा, इन लेंथ से तो बड़ा ही होगा, और बड़ा होगा तो क्या फाइंड आउट करते हैं? LCM फाइंड आउट करते हैं। 64 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 80 को आप 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 इंटू 5, ठीक है। 96 को आप इसी तरीके से 2 टू द पावर 5, 32 और 32 इंटू 3 लिख सकते हैं। LCM फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर 2 की पावर 6, बाकी जो चीज़ें हैं उसको ले लेंगे 3 इंटू 5। दिस विल बी इक्वल टू वॉट? ये किसके बराबर हो जाएगा? 960 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो 960 सेंटीमीटर का ये क्लॉथ होगा
जिसको ये 64 सेंटीमीटर की रॉड, 80 सेंटीमीटर की रॉड और 96 सेंटीमीटर की रॉड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 में कोई दिक्कत, क्लियर है। 32 पे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, an electronic device make a beep after every 60 seconds, another device make a beep after every 62 seconds, they beep together at 10 am, at what time they will beep together at the earliest। क्या कह रहे हैं कि एक डिवाइस है, मान लीजिए ए, वो कितने सेकेंड्स में बीप करती है, 60 सेकेंड्स में। एक डिवाइस है बी, वो बीप करती है कितने सेकेंड्स में, 62 सेकेंड्स में बीप करती है। इन दोनों ने 10 AM पे पहली बार या बीप किया टुगेदर, एक तरीके समझ लीजिए 10 बजे दिन में इन्होंने क्या किया, एक साथ बीप किया ए और बी ने। हमसे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम कब बीप करेंगे एक साथ। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम बीप करेंगे तो वो एक ऐसा टाइम होगा जो 60 का भी मल्टीपल होगा और 62 का भी मल्टीपल होगा। तभी तो ये दो नंबर्स उस नंबर को डिवाइड करेंगे, तभी तो वो एक साथ फिर से मिलेंगे, है कि नहीं भाई। ये दो अलग अलग नंबर हैं, इन दो नंबर्स को अगर फिर से एक साथ मिलना है तो कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको ये 60 भी डिवाइड करेगा और ये 62 भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर इनका नंबर्स का क्या होगा, LCM होगा, क्योंकि इन नंबर से बड़ा नंबर होगा ना। तो 60 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 into 2 4 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12 4 5 जा 60 और 62 को आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 into 31 लिख सकते हैं, है ना। LCM क्या हो जाएगा इस केस में, इफ़ यू फाइंड LCM, दो कॉमन है तो 2 एक ही बार लेंगे, बाकी कोई चीज़ कॉमन है तो 2 into 2 into 3 into 5 into 31। जरा सॉल्व करिए और बताइए कितने सेकेंड्स बाद ये बीप करेंगे एक साथ। वैल्यू निकल के आएगी 1860 सेकेंड्स के बाद। अगर आप इसमें आंसर करना चाहते हैं ऐसे आंसर कर सकते हैं, आप इसको आवर्स में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली किससे या मिनट्स में, बेसिकली मिनट्स में चेंज कर सकते हैं आप इसे। मिनट्स में चेंज करना है तो 1860 को डिवाइड कर देंगे 60 से, आवर में चेंज करना है तो और 60 से डिवाइड कर देंगे। मैं मिनट्स में चेंज कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 31 मिनट। 31 मिनट के बाद ये फिर से एक साथ बीप करने वाले हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए एक टाइम पे ये 60 सेकंड में बीप करता है, ये 62 सेकंड पे बीप करता है। तो अगर इनको फिर से एक साथ ही बीप करना है, ये 10 बजे बीप कर चुके हैं तो नेक्स्ट ये कब बीप करेंगे, है ना, कब बीप करेंगे। अब ये नेक्स्ट बीप करने के लिए इनको इतना टाइम गुजारना पड़ेगा जो 60 से भी डिविजिबल हो और 62 से भी डिविजिबल हो। तो वो टाइम कितना है, वो है 1860 सेकेंड्स। इतने टाइम के बाद ये एक साथ बीप करेंगे, वो कितने मिनट्स होते हैं, इतना। अगर आप इसको टाइम बताना है तो दैट इज इक्वल टू 10:31 AM पे ये फिर से एक साथ बीप करेंगे। क्लियर है, क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये नेक्स्ट टाइम कब बीप करने वाले हैं। ठीक है, 32 क्वेश्चन, ठीक है। ओके 33 पे चलते हैं। अ ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड में चेंज होते हैं, 72 सेकेंड में चेंज होता है और 108 सेकेंड में चेंज होता है। ठीक है, 3 ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स, मतलब ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग changes after every 48, 72 and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 AM, then at what time they will again change simultaneously। मतलब एक साथ ये 8 बजे, ठीक है, 8 AM पे एक साथ इन्होंने अपना कलर चेंज किया, तो नेक्स्ट ये फिर कब कितने टाइम के बाद चेंज करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन से अभी ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें एक ऐसा टाइम बताना है जो 48, 72 और 108 से भी डिविजिबल हो। वो टाइम क्या होगा, वो हो जाएगा आपका LCM। 48 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 into 3। 72 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 72 क्या होता है,
9 इंटू 8 मतलब 2 की पावर 3 इंटू 9 मतलब 3 की पावर 2। हर बार आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन खींच के उस तरीके से प्राइम फैक्टराइज करें, आप नॉर्मली भी अगर ऐसे करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा। 108 अब कहाँ आता है, 12 9 जा, है ना, तो 2 2 जा 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और 4 इंटू 3 12 हो गया, और इंटू 9 मतलब 3 हो गया ये, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाने वाला है इस केस में, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर ले लीजिए, कॉमन 2 है उसकी हाईएस्ट पावर 4, कॉमन 3 है और उसकी हाईएस्ट पावर 3, ठीक है। वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी 432 सेकेंड्स। 432 सेकेंड्स को अगर आप मिनट में चेंज करें तो 432/60 दैट इज इक्वल टू 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, ठीक है। इतने हो गया ये 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स। तो ये 8 बजे अगर 8 o'clock पे 8 AM पे ये पहली बार एक साथ हुए थे, तो नेक्स्ट कब एक साथ होंगे, तो 8 7 12 इतने टाइम पे होंगे, इतने आवर्स या इतने AM पे, ठीक है। ये क्या है, ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकंड है। क्लियर है। 34th क्वेश्चन समझ में आ गया, 34th क्वेश्चन, सॉरी 33rd क्वेश्चन, है ना, क्लियर है। 33 34 पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 6 बेल कंज्यूम्स टोलिंग टुगेदर कमेंस 6 बेल कमेंस टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट इंटरवल ऑफ 2 4 6 8 10 and 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they toll together, है ना। 6 बेल हैं जो 2 4 6 8 10 और 12 मिनट पे टोल करते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि 30 आवर में ये कितनी बार टोल करेंगे। तो हमें अगर ये पता करना है कि वो एक बार टोल किया अभी, तो दूसरी बार कब टोल करेंगे, कितने टाइम के बाद, तो हम जाहिर सी बात है हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। और इस नंबर का आप एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं क्या एलसीएम आएगा अगर आप सॉल्व करें इसे। तो देखिए 2 को तो आप 2 ही लिख सकेंगे, 4 को आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 6 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3, है ना। 8 को आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, इसी तरीके से 10 को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, और 12 को क्या लिखेंगे आप 2 3 जा 2 स्क्वायर 2 जा 4 और 3, ठीक है। क्लियर है। अब इसका अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करें तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, 2 की पावर 3 हो गया, फिर ये 3 और ये 5, ये 3 इंटू 5, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा कितना होता है 40, और 40 इंटू 3 120 मिनट्स पे 120 मिनट के बाद ये फिर से एक साथ टोल होंगे। और 60 आवर्स में कितनी बार टोल होंगे, है ना। तो इसको अगर मैं आवर में चेंज कर दूं तो 120/60 दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स होते हैं, ठीक है, 2 आवर्स। और 30 आवर्स में अगर 2 घंटे बाद टोल हो रहे हैं तो इसको 2 से डिवाइड कर दें तो कितने टाइम टोल होगा पता चल जाएगा, दैट इज 15 टाइम्स। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें 35, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1B, है ना। शो 6 to the power n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n में जो ये n है ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या क्या का मतलब हो गया कि ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन में से कुछ भी हो सकता है। तो 6 की पावर n में अगर n की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो 6 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 6 होगा। इसी तरीके से जब मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये क्या हो जाता है 6 6 36 हो जाता है। 6 टू दी पावर 3 करेंगे तो इसी तरीके से कुछ वैल्यू आएगी। तो ये जो यूनिट डिजिट है, ये वाली डिजिट, ये यूनिट डिजिट, ये डिजिट हमसे पूछ रहे हैं कि क्या कभी ऐसा भी कोई n की वैल्यू होगी कि 6 के पावर n 0 दे दे।
अब 6 के पावर n 0 देने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ऐसे नंबर्स हैं जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, जैसे 10, 20, आप इसको ज़रा प्राइम फैक्टराइज करें तो ये 2 इंटू 5 है या नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। मतलब इसका एक फैक्टर अगर यूनिट प्लेस पे 0 होना है तो एक फैक्टर 5 होना ज़रूरी है। और 6 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो ये 2 इंटू 3 है, या हम कह सकते हैं 6 टू द पावर n को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगा। और इसमें कहीं 5 है क्या, 5 नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन्स कि 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5, है ना। 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5। और इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 टू द पावर n कभी भी एंड नहीं करेगा। 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 35। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनैलिटी प्रूव करने के लिए, देखेंगे कि कैसे इर्रेशनैलिटी प्रूव होती है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे उस केस में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।